हेलो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आपका चल रहा था। उसमें आज सेकंड टॉपिक है विलयन। हमने आपको लास्ट वीडियो में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, समांगी और विषमांगी मिश्रण कराए थे और आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं विलयन और विलयन के प्रकार तथा विलयन के भाग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा विलयन के बारे में। तो विलयन क्या होता है? विलेय तथा विलायक के मिश्रण को, विलेय तथा विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि जो विलयन होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक। कितने भाग होते हैं? दो, विलेय तथा विलायक। अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे विलेय पदार्थ क्या होता है। तो विलेय यानी विलायक दोनों की डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले विलेय, विलेय यानी कि विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जो विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाता है या घुल जाता है, विलेय कहलाता है। यानी कि कोई आपके पास पदार्थ है विलयन, जैसे कि नमक और जल का विलयन है आपके पास में, या फिर जल और चीनी का विलयन है। तो इसमें आपके दो भाग हैं, एक तो क्या है इसमें जल है और दूसरा क्या है नमक या चीनी है। ठीक है, तो इसमें से विलेय कौन सा, विलायक कौन सा है? तो हमने कहा यहाँ पर कि विलयन का वह भाग जो विलायक में घुल जाता है, विलायक में घुल जाता है, विलेय कहलाता है। तो बताइए इसमें चीनी और जल में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो घुल जाएगा? तो जल में चीनी घुलेगी या चीनी में जल घुलेगा? तो सीधा सा एक आंसर क्या होगा कि जल में चीनी घुलेगी। तो जिसमें घुला, किसमें? जल में चीनी घुली, तो चीनी घुली, तो जो घुलने वाला पदार्थ है हमने कहा वो क्या है? विलेय पदार्थ। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी क्या थी? विलयन का वह भाग जो विलायक में घुल जाता है विलेय कहलाता है। यानी कि चीनी क्या होगी आपकी? विलेय पदार्थ होगी। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में बताया जल व नमक के विलयन में नमक विलेय पदार्थ है, क्योंकि जल में नमक घुल जाता है। तो घुलने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? विलेय पदार्थ। दूसरा है विलायक। विलायक क्या होता है? यानी विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जिसमें विलेय पदार्थ घुल जाता है, विलेय पदार्थ घुल जाता है, विलायक कहलाता है। क्या कहा आपने कि विलयन का वह भाग जिसमें विलेय पदार्थ घुल जाता है विलायक कहलाता है। विलेय पदार्थ क्या था आपका पिछले वाले एग्जांपल में? चीनी या नमक। और विलायक क्या था? जल। तो यहाँ पर एग्जांपल में क्या देखिए, जल व नमक के विलयन में जल विलायक पदार्थ है। तो जल और नमक का जो विलयन है उसमें विलेय पदार्थ आपने पहले वाले में जाना क्या था? नमक। तो दूसरा पदार्थ क्या हो गया? विलायक। तो विलायक क्या है इसमें? जल, क्योंकि जल में नमक घुल रहा है। तो जिसमें नमक घुल रहा है वह क्या है? विलायक है। अब इसके बाद बात करते हैं विलयन के प्रकार। तो बेटा विलयन के जो प्रकार होते हैं तीन प्रकार होते हैं। कितने? तीन प्रकार। पहला प्रकार होता है वास्तविक विलयन, दूसरा कॉलॉइडल और तीसरा होता है निलंबन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक विलयन के बारे में। तो वास्तविक विलयन क्या होता है? देखिए सिंपली हम पहले आपको बता देते हैं वास्तविक विलयन क्या है। यानी कि वास्तविक विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय और विलायक एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। ऐसे विलयनों को हम कहते हैं वास्तविक विलयन, या फिर उसको दूसरी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं वह विलयन जिसके कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वास्तविक विलयन कहलाता है। क्या कह सकते हैं? यानी वह विलयन जिसके कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्या कहलाता है? वास्तविक विलयन। तो हमने अभी इससे पहले डेफिनेशन बताई थी आपको कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक एक दूसरे में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, क्या कहलाता है? वास्तविक विलयन कहलाता है। तो यहाँ भी वही चीज है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास विलायक पदार्थ है और कोई विलेय पदार्थ है, एक दूसरे में उन्हें घोल दोगे तो बेटा क्या होगा? वो ऐसे घुल जाएंगे ना तो आपको उसमें से विलायक के कण नजर आएंगे और ना ही विलेय पदार्थ के। सिंपल सा एग्जांपल है कि जल में जब नमक या चीनी घोलोगे तो उसमें क्या होगा? नमक के कणों को आप नहीं देख पाओगे, इतने छोटे कण हो जाते हैं उसके कि उसे हम सामान्य आंखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल क्या है, जल व चीन का विलयन। अब बात करते हैं वास्तविक विलयन के गुण। इसके गुण क्या होते हैं? तो सबसे पहला गुण है इसका, ये पारदर्शी होता है। जितने भी आपके वास्तविक विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं, पारदर्शी, यानी कि उनके हम आर पार देख सकते हैं। दूसरा है इसके कण अति सूक्ष्म होते हैं, यानी कि इसके कण इतने छोटे होते हैं जिन्हें अपनी नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। जैसा कि हमने तीसरे वाले में लिखा है, इसके कणों को नग्न आंखों व सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। और चौथा है आपका, इसके कण फिल्टर पेपर से विस्तृत हो जाते हैं, यानी कि अगर फिल्टर पेपर से हम वास्तविक विलयन को छानने का प्रयास करें तो यह पूर्ण रूप से छन जाता है, यानी कि कोई भी कण इसका फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं बचता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे विलयन जो पूर्ण रूप से छन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। क्लियर है? या फिर इसको सिंपल से एग्जांपल में जान सकते हो, जब आपने पढ़ा था समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण भी क्या है, एक वास्तविक विलयन है, क्योंकि वो भी एक दूसरे पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और पारदर्शी होते हैं। इसके बाद बेटा अगला आपका होगा कोलाइडल। तो कोलाइडल क्या है बेटा, कोलाइडल यानी कि अभी आपने पढ़ा इससे पहले वास्तविक विलयन, दूसरा टाइप क्या है इसका, कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के अपारदर्शी विलयन को, दो या दो से अधिक पदार्थों के अपारदर्शी विलयन को कोलाइडल या कोलाइडिक विलयन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ आपस में घुले हो और वह विलयन कैसा हो, अपारदर्शी हो, यानी कि उसके आर पार ना देखा जा सकता हो, ऐसे विलयनों को हम कहते हैं कोलाइडल या कोलाइडिक विलयन। जैसे कि दूध, दूध क्या है, एक अपारदर्शी विलयन है। विलयन से मतलब है आप यहाँ कहोगे कि दूध में तो कोई और चीज नहीं होती, बेटा उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या है, उन सबको मिलकर क्या बनता है, एक विलयन बनता है। तो दूध क्या है, एक विलयन है अपने आप में, और कैसा है, अपारदर्शी, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कोलाइडल विलयन कह सकते हैं। दूसरा रक्त, रक्त के भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो ये भी कैसा विलयन है, कोलाइडल विलयन। या फिर जल व चौक, जल और चौक को आप अगर मिक्स करोगे तो उसके विलयन से आप आर पार नहीं देख सकते, पूरा उसका विलयन कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और सफेद के आर पार नहीं देख पाएंगे। इसके बाद अगला स्टार्च व गोंद। स्टार्च और गोंद भी एक कैसे विलयन होते हैं, कोलाइडल विलयन होते हैं। ठीक है। स्टार्च क्या है, यानी कि स्टार्च आलू और जो चावल के, यानी कि उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है चावल में, उसे हम कहते हैं स्टार्च। या फिर आलू को काटने पर जो सफेद पदार्थ निकलता है उसे हम स्टार्च कहते हैं। या फिर आलू में भी जो चिपचिपापन उसमें उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहेंगे, स्टार्च। गोंद आप जानते हैं, गोंद कहाँ मिलता है, गोंद के रूप में यहाँ पर आप देखिए, गोंद का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, जैसे कि फेविकॉल है, फेविकॉल यहाँ पर गोंद नहीं है। गोंद का मतलब है यहाँ पर, यानी कि पौधों के ऊपर जो पाए जाने वाला गोंद होता है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। अब दूसरा इसकी बात करते हैं गुणों के बारे में। इसके गुण क्या होते हैं, तो इसका पहला गुण होता है अपारदर्शी होता है। कैसा, अपारदर्शी। दूसरा, इसके कण वास्तविक विलयन के कणों से बड़े होते हैं, यानी कि अभी जो आपने इससे पहले वाला वास्तविक विलयन पढ़ा था उसमें हमने बताया था उसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं तो उसे हम आंखों को छोड़कर यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसके कण क्या होते हैं, उससे बड़े होते हैं। तो यह इसको आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जैसा कि तीसरे पॉइंट में कहा ने, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है। चौथा है, इसके कण फिल्टर पेपर से पूर्ण रूप से विस्तृत नहीं होते हैं, यानी कि इसके कणों को हम फिल्टर पेपर की सहायता से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले विलयन बताया, वास्तविक विलयन में हम फिल्टर पेपर से उसको पूरी तरह से छान सकते थे, यानी कि विस्तृत कर सकते थे, लेकिन इसको विस्तृत नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बेटा इसका तीसरा आपका प्रकार है निलंबन। निलंबन क्या होता है, यानी कि देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कणों का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। पहले में क्या था, सूक्ष्म था बहुत ज्यादा, उसके बाद कोलाइडल में क्या है, थोड़ा सा कण बढ़ गए। अब क्या होगा, कणों का साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो निलंबन में क्या होगा, दो या
के विषमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक विलेय एक दूसरे में पूर्ण रूप से ना घुल पाए, ऐसे विलयनों को क्या कहते हैं? हम निलंबन कहते हैं। यानी कि विलेय और विलायक के कणों को हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में जल व मिट्टी का मिश्रण, तो जल और मिट्टी के मिश्रण में हम जल में अगर मिट्टी को मिलाएं तो बेटा मिट्टी को हम अपनी आंखों से आसानी से देख पाएंगे और जल को अलग देख पाएंगे। तो दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं, यानी जल के कणों को अलग और मिट्टी के कणों को, तो दोनों के कणों को हम देख पाते हैं। तो ऐसे विलयनों को हम कहते हैं निलंबन। इसके गुण है, पहला गुण है इसका, ये पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों प्रकार का हो सकता है। पॉसिबिलिटी इसमें दोनों तरह की है, पारदर्शी भी और अपारदर्शी भी। दूसरा है बेटा इसका, इसके कणों को सामान्य आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि इसके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी और सामान्य आंखों दोनों प्रकार से देख सकते हैं। तीसरा है, इसके कणों को फिल्टर पेपर द्वारा विसरित नहीं किया जा सकता है, यानी कि इस विलयन को हम फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि चौथे पॉइंट में कहा गया कि इसे सामान्य विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसको हम सामान्य विधि द्वारा यानी कि बाष्पीकरण के द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं या छान कर पृथक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आपके तीनों प्रकार इसमें हो गए, आपके पहला वास्तविक हो गया, कोलाइडल हो गया और निलंबन हो गया।